नमस्कार दोस्तों। कई लोगों के मन में बार बार प्रश्न आ रहा है कि हमारे जीवन में समस्या क्यों आती है। वह पूछते रहते हैं कि मेरे पड़ोसी बहुत खुशहाल है जबकि मैं हमेशा समस्याओं से घिरा रहता हूँ। आखिर क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में समस्या आते रहती है। एक समस्या का हल करता हूँ तो दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरा हल करता हूँ तो तीसरी समस्या तैयार हो जाती है। आखिर समस्या का कभी अंत होगा या नहीं, या जब तक जिंदा रहेंगे समस्या का सामना करते रहना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर आपके जीवन में समस्या क्यों आती है। दोस्तों, समस्या प्रकृति की पहचान होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमारे सामने समस्या आती है। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तब हमारे सामने कुछ समस्या कैसे आएगी। पूरे दिन आप बिस्तर पर लेटे रहे, आपको पूरे दिन कोई भी समस्या नहीं आएगी। समस्या तो तभी आएगी जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे, यानी कि प्रतिदिन एक ही तरह का काम करने पर आप जहां हैं वहीं रहेंगे। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया मुकाम हासिल करना है तो आपको समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या ना आए उस दिन आप समझ लेना कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। समस्या हमें बताती है कि आपके जीवन में रास्ते कैसे हैं। अभी तक जितने भी महान आविष्कार हुए हैं उन्होंने भी समस्या का सामना करके ही आविष्कार किया है। ग्राहम बेल के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने 10,000 बार प्रयास किया तब जाकर बिजली का बल्ब बना। वर्तमान समय में जितने भी बड़े बड़े कंपनी जैसे फेसबुक, टेस्ला, रिलायंस, सभी के फाउंडर ने अनेक समस्या का सामना किया है, फिर जाकर ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो पाई है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे कि प्रत्येक दिन मोबाइल सॉफ्टवेयर का नया वर्जन लॉन्च हो जाता है। यह सभी वर्जन पहले से ज़्यादा अच्छे फीचर के साथ लॉन्च हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि वह प्रयास कर रहे हैं, प्रत्येक दिन समस्या का समाधान कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में समस्या आए तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उसी को कभी अच्छा तो कभी खराब नंबर आता है। जो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, परीक्षा ही नहीं देंगे तो उसको खराब और अच्छा नंबर कैसे आएगा। जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी करता है वह पास और फेल हो सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी ही नहीं करते वह पास और फेल क्या होंगे। जो आजकल फेल हो रहा है वह कल पास भी होगा, लेकिन जो फेल हो ही नहीं रहा वह पास कैसे होगा। जिंदगी की दौड़ में जो दौड़ेगा वही गिरेगा, और जो गिरकर उठेगा वही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। इसलिए गिरना या फेल होना आगे बढ़ने की निशानी होती है। अब जानेंगे कि समस्या का समाधान कैसे करें। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी समस्या है सभी अपना समाधान लेकर आती है, आपको बस वह समाधान खोजना होता है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं बनी जिसका समाधान इस दुनिया में नहीं बना हो, लेकिन फिर भी ऐसी कोई समस्या आती है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दे, वह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। जैसे आप किसी भी बस में यात्रा कर रहे हैं, बस किसी रेड सिग्नल पर खड़ी रहती है, आप चाहकर भी सिग्नल को लाल से हरा नहीं कर सकते। अगर कुछ पल इंतजार कर ले या कोई अन्य काम कर ले तो अपने आप सिग्नल हरा हो जाता है और बस फिर से चलना शुरू हो जाती है। जीवन में भी कई बार लाल सिग्नल हमारी जीवन रूपी रास्ते के सामने आ जाते हैं, हम चाहकर भी उसको नहीं हटा पाते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम थोड़ा सा इंतजार करें या कोई दूसरे काम में व्यस्त हो जाए, तो कुछ समय के बाद यह बाधा अपने आप हट जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल ना लगाए कि हम आलसी बन जाए, समस्या को अपने आप हल होने पर डाल दें, क्योंकि 95% समस्या हम स्वयं हल कर सकते हैं। केवल 5% समस्या हमें समय पर छोड़ना चाहिए जो हमारे बस में नहीं है, जैसे कोई अदालती काम
या कोई गंभीर बीमारी या कोई जमीन जायदाद का झंझट। यह वह समस्या है जिसे हम चाहकर भी तुरंत हल नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।